सो बाबर आजम के लिए ये है कि जी अपनी टीम को बिल्कुल गिरने ना दे। इस तरह की परफॉर्मेंस आती है और बड़ी टीमें वही होती हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंस से कम बैक करती हैं। Massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmoud Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। अगर आज के मैच की बात की जाए तो जाहिर बात है कि सारा को डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी और जिस तरह हम सारे तवक्को कर रहे थे कि जी ये सेकंड स्ट्रेंथ है इंग्लैंड की, तो पाकिस्तान के पास और ज्यादा चांसेस थे कि जी मैच जीतने के, और सारे यही तवक्को कर रहे थे कि जी पाकिस्तान स्ट्रेट अवे मैच जीत जाएगा ये वाला। तो लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा निकला। अच्छा, क्रिकेट में ये वाली चीज हो जाती है। मैं अगर पाकिस्तान टीम को मशवरा दूं तो इसको बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है कि जी बहुत ज्यादा हम डिसअपॉइंटमेंट हो इस चीज से कि जी हम अपना बिल्कुल मोरल डाउन कर लें इस चीज पे कि ये क्रिकेट में कभी कभार इस तरह का हो जाता है कि शुरू के जो से मैच जो, अगर आज पूरे दिन का मैच देखा जाए ना तो पहले 5 ओवरों में डिसाइड हो गया था कि जी मैच किस तरफ चला जाएगा। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में ये वाली चीजें हो जाती हैं। ये सिर्फ हमें इस चीज का इशारा देनी है कि जी अगर आप जिस टाइम भी रिलैक्स्ड हो जाएंगे, जो भी टीम हो, जो भी प्लेयर हो, तो अगर आप नहीं संभलते तो आपके लिए ना कम बैक करना ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जी आप ना कोई भी टीम आपको हरा सकती है। और मैं दूसरी चीज पाकिस्तान की चीज से ये कहूंगा कि मुझे बैटिंग में आपको पता चल गया कि जी आपने ना इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके। कहीं आप है ना गेम में एक टाइम ऐसा था कि जी जिसमें फखर और खेल रहे थे कि जी अब लग रहा था ऐसा कि जी अब हमें ना गेम में वापसी आ जाएंगे, और फिर रन आउट एक जो हुआ वो बड़ा मेरे ख्याल में इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। उस सूरत में हमें ये लग रहा था कि जी अगर शोएब खड़ा रहता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जी हम 200-250 के दरमियान चले जाएंगे। उससे ये होना था कि जी एटलीस्ट है ना कि जी फाइट नजर आती, पाकिस्तान के बॉलर्स को भी होप नजर आती कि जी हमें ना ये जीत सकते हैं। और मैं थोड़ा सा टेल हैंडर्स के हवाले से थोड़ी सी जरूर बात करूंगा कि जिस टाइम टॉप ऑर्डर आपकी आउट हो जाती है, ये हो जाता है कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाती है आपकी टॉप ऑर्डर आउट, तो आप है ना पूरे 50 ओवर खेलने की कोशिश करते हैं। मुझे कहीं भी किसी भी बैट्समैन का ये नजर नहीं आया कि जी उसने 50 ओवर खेलने की कोशिश की है, थोड़ी सी नीचे से पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की है। जिस तरह फहीम अशरफ था, हसन अली था, ये बैट कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं और उन्होंने कई दफा की भी है। जिस तरह इनके साथ शदाब खड़ा था, तो मेरे ख्याल में इनको बहुत ज्यादा बड़ी हिटों की बजाय अगर ये सिंगल दुक्कों पे जाते, 50 ओवर करने के लिए जाते, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। कि बशर्ते कि जी आके मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह ये अभी पीएसएल खेल के गए हैं उसी मूड में है कि ये पीएसएल T20 खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा है ना चीज थी। ठीक है कि जी आपके शुरू में एक साजिद महमूद ने अच्छा स्पेल किया कि जो उसने आपके 3-4 आउट कर दिए, चलो ठीक है, ये वाली बात समझ आती है कि इस तरह हो जाता है। लेकिन जो नीचे की बैटिंग है उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा जरा खेलना चाहिए था। तो एक तो ये वाली चीज है। दूसरी चीज ये कि मैं ये तवक्को कर रहा था कि इस पिच पे हम भी नए बॉल से फायदा उठाएंगे, क्योंकि जी हम भी उनके 2 से 3 आउट करेंगे। तो हम इस तरह नहीं कर सके कि हालांकि ये जो दोनों इनके ओपनर्स थे, क्रोली स्पेशली, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म आ रहा था। हालांकि इसने पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट टेस्ट मैच में 167 कुछ रन किए थे, लेकिन सोफा जो इनका दूसरा फर्स्ट क्लास का सर्किट चल रहा था उसमें ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था। तो मुझे ये तवक्को थी कि जी हमारी जिस तरह की बॉलिंग है कि हम है ना इनको थोड़ा सा अंडर प्रेशर लेके आए। थोड़ा सा अंडर प्रेशर तो खैर लाना मुश्किल था, लेकिन मेरा ख्याल था कि हमें 3 से 4 विकेटें ना इनकी लेनी चाहिए थी, ताकि उनको भी होता कि जी हमारी बॉलिंग को भी कॉन्फिडेंस मिलता। अब ये कि जी 140-50 पे एक आउट हो, तो ये लग रहा है कि जी जिस तरह आप बैटिंग में भी फ्लॉप हो गए और बॉलिंग में भी फ्लॉप हो गए, तो दोनों चीजें है ना, आपको ये लग रहा है। तो पाकिस्तान को अगले मैच के लिए ना अपने आप को काफी बूस्ट अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगले मैच में इंग्लैंड की सारी टीम आके खेलती है या उसमें, तो पाकिस्तान के लिए ना फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा मुश्किलों का प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को यहाँ से अपने इस मैच का बहुत ज्यादा उस पे ना लें और अपने ना बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल होके ना अपने दोबारा से खेलें।
अच्छा, आज एक बात मैं आपको बताऊंगी कि जी आज परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, सारी चीजें आज पाकिस्तान के फेवर में नहीं थी, लेकिन मुझे बड़े दिनों के बाद इस पाकिस्तान की टीम को देख के ना, ये बॉलिंग और बैटिंग को दो के थोड़ा एहसास हुआ है कि जी पाकिस्तान की टीम में ना एक टीम लग रही थी। हालांकि लोग 140 पे आउट हो गए, 9 विकेटों से मैच हार गए। उसके बाद मेरा ये कहना शायद लोगों को थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस टाइम मैंने पाकिस्तान के 1 से 11 तक के प्लेयर्स देखे ना, तो मुझे इसकी टीम की शक्ल नजर आई। हालांकि ये साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, दूसरी जगह खेल रहे थे, पाकिस्तान जीता भी है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे वहां टीम की शक्ल नजर नहीं आ रही थी कि ये कोई टीम है। वहां मुझे ये लग रहा था कि 1 से 2 आउट हुए तो ये सारी टीम खत्म हो जाएगी। लेकिन इस टीम को देखते हुए, इस मैच की परफॉर्मेंस को ना देखें, लेकिन ओवरऑल मुझे बड़ी तवक्को है कि जो पाकिस्तान की याली टीम खेल रही है, ये थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देगी पहले की निस्बत। सो बाबर आजम के लिए ये है कि जी अपनी टीम को बिल्कुल गिरने ना दे। इस तरह की परफॉर्मेंस आती है और बड़ी टीमें वही होती हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंस से कम बैक करती हैं। हालांकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मैं बहुत क्रिटिसिज्म भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी इस टाइम हमें जरूरत है कि जी पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज करने की। मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी होप देने की जरूरत है कि ये प्लेयर्स इससे बहुत अच्छे हैं, जो इन्होंने परफॉर्मेंस आज हो गई है इस तरह की, लेकिन इससे बहुत अच्छी है हमारी टीम। और मुझे गुड लक है पाकिस्तान टीम को नेक्स्ट मैचेस के लिए। Massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.